क्या हुआ माँ जी? बाथरूम में सारे कपड़े पड़े हुए हैं और तुम है कि क्या कर रही है सुबह से? पर माँ जी, पर वो क्या? वो कपड़े तुम्हारी माँ अगर धोएगी। माँ जी, मेरे मायके में तो सब कपड़े जो नहाते थे वो अपने अपने कपड़े धो लेते थे, लेकिन यहाँ तो कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। अकेले मैं कैसे उतना सारा कपड़े धो सकती हूँ माँ जी? सब तुम्हारा मायके का यहाँ चलेगा? तुम्हारा शादी यहाँ हुआ है कि मायके में रहने के लिए हुआ है? जो मायके का नियम कानून बता रही है मुझे? मेरे घर का ये नियम नहीं है कि जो नहाएगा वही कपड़ा धोएगा। सबका कपड़ा घर की बहू ही धोती है, जैसे कि पहले मैं धोती थी। जाकर पहले कपड़े धो ले बाथरूम का। माँ जी, बहुत सारे कपड़े हैं, मैं अकेले कैसे धो पाऊंगी? देख बहू, तुम अकेले नहीं है कपड़ा धोने वाली। मेरी बेटी भी जहाँ गई है ना, वो खुद ही अपने हाथ से ही धोती है कपड़े। मैंने तो अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन भी दिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी सास वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने देती है। हाथ से मेरी बेटी कपड़े धोती है। और तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया? मुंह मत बना, जाकर कपड़े धो। कहीं की महारानी आई हुई है जो कपड़े धोने के लिए 10 लोग लगेंगे इसके साथ। मैंने कभी भी अपने मायके में इतना काम नहीं की थी, लेकिन ससुराल आने के बाद सब मैं सारे काम कर रही हूँ। उसके बाद भी मेरी सास मेरे से हमेशा गुस्सा ही रहती है। कैसे अपनी सास को खुश रखूं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या करूं अपनी सास के लिए? बहू, अरे तुम कितना आलसी है। एक काम करने में ही थक गई तुम। और ये अपने रूम में क्या बना कर रखी है? अपने बेडरूम का सामान जगह पर रख नहीं सकती है? माँ जी, मैं अभी तो उतने सारे कपड़े धोकर आई हूँ। अभी तो थोड़ा सा आकर बैठी हूँ बेडरूम में, कर लूंगी ना ये सारे काम। और वैसे भी ये सारे काम तो आपके बेटे फैला कर गए हैं। वाह बहू वाह, क्या तुम्हारी माँ ने संस्कार दी है? अपने काम करने में मेरे बेटे का बदनाम कर रही है। मेरा बेटा घर का काम करेगा कि ऑफिस का काम करेगा? माँ जी, मैं कर दूंगी, क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? हाँ, 10 बात जब तक नहीं सुनाऊंगी ना, तब तक तुम काम करने वाली नहीं है। अपने रूम का सफाई करके जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर ला। जी माँ जी। ये बहू को मैं कैसे समझाऊं? ये ऐसा कोई कॉफी बनाता है? मेरे घर में आए हुए 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक इसे कॉफी भी बनाने नहीं आई है। मैं करूं तो क्या करूं इसे? बहू? हाँ माँ जी। इस तरह का कॉफी तुम्हारे मायके वाले पीते हैं? इतना कम मीठा, ना स्वाद लग रहा है ना कुछ लग रहा है। माँ जी, आपको डॉक्टर ने मना किया है ना चाय कॉफी लेने से, और यहाँ तक कि चीनी की मात्रा ज्यादा लेने से। आपके बेटा भी सुबह सुबह जा रहे थे ऑफिस, बोलते हुए निकले हैं कि माँ को ज्यादा मीठी चीजें मत देना, और आपका ये कॉफी चौथी बार है। अब तुम मुझे सिखाएगी? डॉक्टर के बोले हुए बात पर चलूंगी ना, तो हो गया मेरी जिंदगी। पर माँ जी, आपकी तबीयत भी तो खराब होने लगती है। मेरी तबीयत तुम्हारे बिहेवियर पर खराब होती है। अपना बिहेवियर सही करो, मेरा वैसे भी तबीयत ठीक रहेगी। हाँ बेटा। माँ। अरे बोलो ना बेटा। माँ, मुझे तुम लोग की बहुत याद आ रही है माँ। मेरी सास से फोन करके मुझे बुला लो ना। ऐसा क्या हो गया बेटा? सब ठीक तो है ना तुम्हारे ससुराल में? हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। अच्छा बेटा, टेंशन मत ले, मैं तुम्हारी सास से बात अभी करती हूँ। या तो दो ना अपनी सास को फोन। ठीक है माँ, अभी देती हूँ। हेलो। हाँ समधन जी, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है ना? कैसी रहूंगी? ठीक ही रहूंगी। इतनी अच्छी बिटिया जो भेजा आप मेरे यहाँ। क्यों समधन जी, मेरी बिटिया ने कुछ गलती की है क्या? गलती करी है? समधन जी, अगर मेरी बेटी से कुछ गलती हो गई है, मैं उसके तरफ से माफी मांग रही हूँ। ऐसा कीजिए ना समधन जी, 1 सप्ताह के लिए मेरी बिटिया को मेरे घर भेज दीजिए। इतना दिन अकेले कभी रही ना है, इसीलिए उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। भेज ही देती हूँ। वैसे भी इसको यहाँ रहना ना रहना बराबर ही है मेरे लिए। पता नहीं ये कैसी सास है, जालिम है क्या? मेरी बेटी ऐसी नहीं तकलीफ में है। मेरी बेटी आएगी तो मैं आराम से पूछूंगी कि ये बुढ़िया क्या क्या की है मेरी बेटी के साथ। सासू माँ, खाना में क्या बनाऊं? किस सोच में डूबे हुए हैं सासू माँ? भला मैं क्यों सोचने लगी? तो आप इतना टेंशन में क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। दीदी के यहाँ का सारा समाचार तो ठीक है ना सासू माँ? भला उसे क्या होने लगी है? मेरी बेटी तो जितना भी करती है उसकी सास को कमी लगती है। मेरे जैसा सबकी सास नहीं ना है, जितना कि मैं तुम्हें झेलती हूँ। इतनी गलतियाँ करने के बाद भी मैं तुम्हें ज्यादा टोकती नहीं हूँ। ठीक है सासू माँ, बोल दीजिए ना, खाने में मैं क्या बनाऊं? मेरे लिए उपमा इस समय बना दो, और तुम लोग को क्या मर्जी है खाने का वो तुम लोग देख लो। और हाँ, कल मेरी बेटी आ रही है तो सारा खाना उसका पसंद का होना चाहिए। ठीक है सासू माँ, मैं बना दूंगी। माँ, अरे लग रहा है मेरी बेटी आ गई।
अरे बेटा, तुम्ही को याद कर रही थी। आजा आजा बेटा आजा। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। बैठ अंदर। कैसी है बेटा तुम? मैं तो ठीक हूँ माँ। देख ही रही है, भाभी कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे बेटा, तुम्हारे लिए खाना बना रही है बहू किचन में। रुको मैं अभी बुला लेती हूँ। बहू। आई सासू माँ। अरे दीदी आप। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। अरे बहू, नमस्ते करते रहेगी कि ननद के लिए चाय पानी लेकर आएगी? हाँ हाँ सासू माँ, अभी लाई। अरे बेटा, तुम इतना उदास क्यों दिख रही है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं कहाँ उदास हूँ, सब ठीक है मेरे ससुराल में। पर बेटा, तुम्हारी सास तो फोन पर जैसे तैसे बात बोल रही थी तुम्हारे बारे में। अरे माँ, उनकी बातों में क्यों लग गई तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हमेशा वैसे ही बोलते रहते हैं। और वैसे भी तुम भी तो अपनी बहू को अच्छे काम करने के बाद भी दो बात सुना देती है, तो हर सास की यही आदत होती है माँ। अच्छा अच्छा, मैं तो डर ही गई थी बेटा कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं ना करती है। भाभी खाना बन गया? हाँ दीदी, खाना तो बन गई है। भूख लगी है क्या? परोस दूं क्या खाना? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं सोची कि आपको मेरी कोई हेल्प होगी तो मैं जाकर आपको हेल्प कर देती हूँ, इसलिए मैं आई थी किचन में। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप इतना ससुराल से थके हारे आए हुए हैं, उस दिन आए हैं तो रेस्ट तो कर लीजिए, उसके बाद आराम से आ जाइए किचन में हेल्प करने। ठीक है भाभी। वैसे दीदी, बुरा न मानिए तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। पूछिए ना भाभी। आपके ससुराल में सब ठीक तो है ना दीदी? हाँ भाभी, सब ठीक है। पर दीदी, आप पहले आते थे तो 2 मिनट भी चुप नहीं बैठते थे, हमेशा चहकते रहते थे। ऐसा क्या हो गया दीदी कि इस बार चहकना ही बंद हो गया आपका? देखिए दीदी, आप मुझे अपनी छोटी बहन ही समझिए, लेकिन अपना तकलीफ या परेशानी कुछ भी तो बताइए ना। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर बात होती तो मैं बताती ना। मैं जा रही हूँ भाभी माँ के पास। इस बार जब से दीदी आए हैं अपने ससुराल से, हमेशा खोए खोए हुए रहते हैं। जरूर कोई बात है, हम लोग से शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। बेटा, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, पीहू। हाँ माँ, मैं कब से बोले जा रही हूँ और तुम है कि चुपचाप बैठी हुई है। कुछ बात है क्या बेटा? बता ना। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ दीदी, सासू माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप इतना चुपचाप क्यों रहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। तो इस बार आप आए हैं दीदी, तो इतना हमेशा गुमसुम क्यों रहते हैं? पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। आपके ससुराल में सब ठीक है ना दीदी? हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। बात क्या है? अगर बोल देगी बेटा तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। बता ना, बात क्या है? दीदी, अगर आप मेरे सामने नहीं कह सकते हैं तो मैं चली जाती हूँ दूसरे रूम में। नहीं नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप पराया थोड़ी ना हो। फिर बता ना बेटा, बात क्या है? माँ, मेरे ससुराल में सब ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि सब काम मैं अच्छे से करूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ माँ कि मैं पूरे परिवार को अच्छा से ख्याल रखूँ, लेकिन पता नहीं माँ, मेरे से छोटी छोटी गलतियाँ हो ही जाती है। अब यहाँ ही देख लो माँ, यहाँ मैं देखी कि सब लोग अपने अपने कपड़े हाथ से ही धोते हैं, या तो मशीन लगा देती है भाभी, उसी में धुल जाता है। लेकिन मेरे ससुराल में सारे लोगों को कपड़ा मैं ही अकेले धोती हूँ, और सब कपड़े में आयरन मुझे ही करने पड़ते हैं। टाइम पर खाना बनाना, टाइम पर सब चीज करना मैं ही करती हूँ। उसके बाद भी पता नहीं सासू माँ को क्या गलतियाँ दिखती है, हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा ही करते रहते हैं। मैं वही सबका कारण माँ हमेशा परेशान रहती हूँ। आखिर मैं कैसे क्या करूँ जो मेरे से सारे परिवार खुश रहे? दीदी, आप ज्यादा बातों को दिल पर मत लगाया कीजिए। आप जानबूझकर थोड़ी ना ये सारी गलतियाँ करते हैं। बात रहा कपड़े धोने की, सब घरों में एक जैसा नियम थोड़ी ना होते हैं दीदी, कहीं ऊपर कभी नीचे होते ही रहता है। क्या कर सकते हैं दीदी? देखिएगा, आज न कल आपकी सासू माँ आपको समझेंगी। देखिए दीदी, आप हमेशा इन्हीं बातों में लगे रहेंगे ना तो आप खुश नहीं रह पाएंगे दीदी। आगे जाकर के तरह तरह की बीमारियां शरीर में घर बना लेगी। जाने दीजिए ना, आज बोल रहे हैं कल बोल रहे हैं, धीरे धीरे उनको अपने आप एहसास होगा। पहले दीदी आपका चेहरा कितना खिला खिला रहता था, अब आप देखिए कि कैसा मुरझा गया है आपका चेहरा। और एक बात बताऊं दीदी, बहू कितना भी काम कर ले, लेकिन सास के नजर में तो वो काम आता ही नहीं है। सॉरी सासू माँ, मैं मजाक कर रही थी। देख ले बेटा, कहाँ का बात कहाँ आ जाता है। तुम्हारा ससुराल का बात मेरे सर पर पड़ गया ना। वैसे दीदी, अब खाना लगा दूं? आपका मनपसंद खाना बनाई हूँ। ठीक है भाभी। तो बेटा जल्दी जल्दी चाय पी ले।
ये नमक इतना कम क्यों है? ये बहू कभी सुधरने वाली नहीं है। माँ, नहीं, भाभी ने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं भी नहीं करती माँ। जो मेरी सास ने गलती की है ना, वो तुम मत करो माँ। मैं नहीं चाहती माँ कि जो मैंने भुगता, जो मेरे साथ हुआ, वो सारी बातें भाभी के साथ हो। प्लीज माँ। कैसा लगा दीदी खाना? बहुत अच्छा भाभी, बहुत अच्छा बनाया आपने खाना। खाना अच्छा था ना माँ? हाँ बहू, खाना अच्छा था।